भाभी की गलती की सज़ा भाई को क्यों? लोग सच ही कहते हैं कि मायका एक ऐसी जगह है जहां आकर लड़कियां सब कुछ भूल जाती हैं। नंदिनी को भी मम्मी पापा के पास आकर पता ही नहीं चला कि 15 दिन से कब एक हफ्ता गुजर भी गया और अब उसके वापस जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सोच रही थी कि वापस जाने से पहले काम वाली के साथ मिलकर हर कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दे। मम्मी की अलमारियां भी काफ़ी बिखरी नज़र आ रही थीं। नाश्ता करने के बाद अंतरा और अंश तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए। पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। वह शीला के साथ मिलकर घर की सफाई में जुट गई। जब से मम्मी के घुटनों में दर्द रहने लगा है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं और शीला उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लापरवाही करती थी। वरना पहले तो घर बिल्कुल चमकता था। सफाई करते वक्त अलमारी में भैया के पुराने कपड़े, अपने और शिवानी के खिलौने, कढ़ाई के धागे, स्कूल में बनाई हुई पेंटिंग देखकर वह बोली, मम्मी आपने भी क्या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, इन्हें किसी को दे क्यों नहीं देती? और ये भैया की फुटबॉल क्रिकेट का बैट, पता नहीं कितना फेंकने लायक सामान जमा है यहाँ। अरे नहीं, इनमें से फेंकने वाला कुछ भी नहीं है। ये सब तो तुम लोगों के बचपन की यादें हैं। जब अकेली होती हूँ तो इन्हें देखकर तुम लोगों का बचपन दोबारा से जी लेती हूँ। अब जाकर नहा ले, कितनी देर से लगी हुई है, थक गई होगी। बच्चे भी कब से बाहर खेल रहे हैं, उन्हें भी भूख लगी होगी। मम्मी जल्दी से आकर बोली कि कहीं वह कुछ फेंक न दे। उसने सब साफ करके वैसे ही वापस रख दिया। नज़र दौड़ाई तो देखा दीवार पर उसकी और शिवानी की भैया को राखी बांधते हुए फ़ोटो लगी थी। दूसरी दीवार पर मम्मी पापा के साथ तीनों बहन भाई की फ़ोटो। सामने अलमारी में उसके और शिवानी के स्कूल में जीते हुए कप, भैया की शील्ड, सब मम्मी ने करीने से शोपीस की तरह सजा कर रखे हुए थे, जैसे मम्मी वक्त को थाम कर रखना चाहती हूँ। नहाकर बाहर निकली तो मम्मी ने बताया कि नकुल भैया का फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि नंदिनी से कहना वापसी में दिल्ली होकर ही जाए। मुझे नहीं जाना उनके घर। आप भैया से कहो 2 दिन के लिए यहीं आ जाएं। यहीं मिल लूँगी उनसे, उसने कहा। पहले मैंने भी उससे यही कहा था पर उसका अचानक टूर पर जाने का प्रोग्राम बन गया, इसीलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम लोग ही 1 दिन के लिए मिलते हुए चले जाना, मम्मी ने बताया। मेरा मन नहीं कर रहा था उनके घर जाने का। ऋषि भाभी कभी फ़ोन भी नहीं उठाती हैं। अरे मिस कॉल तो देखती ही लेती होंगी। भैया के फ़ोन पर बात करो तब उन्हें दिखाने के लिए तो बात कर लेंगी, लेकिन अपने आप तो कभी बच्चों के बर्थडे पर भी विश नहीं करती हैं। आपको पता है पिछली बार जब हम उनके घर गए थे तब दिन में तो ठीक ठाक ही थी, शाम को पता नहीं दोनों मियाँ बीबी में आपस में क्या बात हो गई, फिर तो मुझसे भी नहीं बोली। मेरी सुबह की ट्रेन थी, वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। मैंने खुद अपनी और भैया की चाय बनाई, बच्चों को ब्रेड सेक कर दी, फिर भैया हमें स्टेशन तक छोड़ आए। वो तो अच्छा है आदित्य हमारे साथ नहीं थे, वरना इन्हें कितना बुरा लगता। तब से मैंने सोच लिया था कि इनके घर नहीं जाऊंगी। आपकी बहू है, आप निभाओ, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं जाना, उसने 2 टूक शब्दों में कह दिया। मम्मी बेचारी चुपचाप सुनती रहीं।
खाने के लिए बुलाने गई तो दोनों बच्चों को चुपचाप बैठे देख नंदिनी बोली, तुम दोनों इस तरह मुंह फुलाए हुए क्यों बैठे हो? कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैंने भैया से कोई बात नहीं करनी। जब से नानी के घर आया है बिल्कुल बदल गया है। मेरे से ज़्यादा इसके लिए इसके दोस्त ज़रूरी हो गए हैं। अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, पर हुआ क्या ये तो बताओ। नंदिनी ने दोबारा पूछा। आपको पता है मम्मा, आज विशाल ने मेरी ड्राइंग ख़राब कर दी। फिर भी उसे कुछ कहने के बजाय अंश भैया उसकी साइड ले रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। अंतरा ने अंश की शिकायत करते हुए बताया, विशाल ने जानबूझकर इसकी ड्राइंग ख़राब नहीं की थी, गलती से इसका हाथ लग गया था। मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था माँ, पर इसने गुस्से में अपनी पेंटिंग फाड़ दी और रोती हुई वहाँ से चली आई। मैं पीछे पीछे आया तब इसने रूम बंद कर लिया। अब आप ही बताइए इसमें मेरी गलती क्या है? अंश ने पूरी बात समझाई। ये तो गलत है अंतरा, अंश आपका बड़ा भाई है और आपको पता है कि वह आपसे कितना प्यार करता है। फ्रेंड अपनी जगह है और बहन अपनी जगह। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। फिर किसी और की वजह से आप अपने भैया से नाराज़ कैसे हो सकती हैं? अगर आप दोनों इस तरह झगड़ोगे तो मम्मा को कितना दुख होगा। मम्मा चाहती हैं कि आप दोनों हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहें और आप दोनों अपनी मम्मा को खुश देखना चाहते हैं कि नहीं? अब चलो फटाफट खाना खाओ। आज नानी ने आपके पसंद के राजमा चावल बनाए हैं। वह दोनों को मनाकर खाना खाने के लिए ले गई। पास बैठी मम्मी उसे देखकर बोली, जो बात तुमने बच्चों को इतनी आसानी से समझा दी, वह बात तुम खुद क्यों नहीं समझ रही हो? किसी की भी वजह से तुम भाई बहनों के रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। त्रुति जैसी भी है तुम्हारी भाभी है और नुकुल की पत्नी है जिसके साथ उसे अपना पूरा जीवन बिताना है और तुम उसकी बहन हो। त्रुति के गलत व्यवहार की वजह से क्या तुम अपने भाई से प्यार करना छोड़ दोगी? मैं यह नहीं कह रही कि त्रुति ने जो किया वह सही है, पर इसमें नुकुल की क्या गलती है? वो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, अपने घर में बुला भी रहा है। रही श्रुति की बात तो वह अब हमारे लिए हमारे परिवार की सदस्य है और अगर तुम अपने भाई से सचमुच प्यार करती हो तो तुम्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि भाई बहन का रिश्ता भी पहले की तरह बना रहे और तुम्हारी वजह से उनके पारिवारिक जीवन में भी कोई मुश्किल ना आए। तुम उनके यहाँ नहीं जाओगी, वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। इससे क्या होगा? रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाएंगी। जब तक हमारी ज़िंदगी है बेटा, तुम तीनों भाई बहन मिलजुल कर प्यार से रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तुम भी एक माँ हो, समझती हो कि बच्चों के झगड़े का सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को ही होता है। उनके लिए तो अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। मैं अभी भैया को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं उनके यहाँ रुक कर ही जाऊँगी। स्टेशन पर लेने आ जाएंगे मुझे। आप जो इतना सामान बांध देती हो वह सब उठाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है और यह दोनों शैतान भी
क्या किसी से कम है? क्या किसी सामान से कम है? दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।